ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चौमुंडाय विच्चे। नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है शिव का मार्ग में। क्या आप जानते हैं कि साल में केवल 2 नहीं बल्कि 4 नवरात्रियां आती हैं। इनमें से 2 नवरात्रियां पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाती हैं, जबकि बाकी 2 को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। आखिर इन्हें गुप्त क्यों कहा जाता है? इन दिनों की साधना का रहस्य क्या है? कौन सी देवी की पूजा की जाती है? क्या आम व्यक्ति भी गुप्त नवरात्रि का व्रत रख सकता है? और इन 9 दिनों में कौन सा मंत्र सबसे अधिक फलदायी माना जाता है? आज की इस वीडियो में हम गुप्त नवरात्रि से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी सरल भाषा में जानेंगे, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। गुप्त नवरात्रि क्या होती हैं? हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष में 4 नवरात्रियां आती हैं। चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि, माघ गुप्त नवरात्रि और आषाढ़ के माह की गुप्त नवरात्रि, जो कि अभी आजकल 15 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है। माघ और आषाढ़ महीने की नवरात्रियों को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है और अब की बार ये नवरात्रि, जैसे कि हम बता चुके हैं, 15 जुलाई से शुरू हो चुके हैं, जो कि चलने वाले हैं 23 जुलाई 2026 तक। इनका नाम गुप्त इसलिए पड़ा क्योंकि इन दिनों की साधना दिखावे के लिए नहीं, बल्कि एकांत मन की शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए की जाती है। प्राचीन समय में ऋषि, योगी और तांत्रिक साधक इन दिनों विशेष साधना करते थे। गुप्त नवरात्रि के महत्व की अगर हम बात करें तो मान्यता है कि इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की उपासना करने से मन की नकारात्मकता दूर होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, घर में सुख समृद्धि आती है, जीवन की बाधाएं कम होती हैं, आध्यात्मिक साधना में प्रगति होती है, माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और शास्त्रों में भी कहा गया है कि सच्ची श्रद्धा से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। भक्तों, क्या सामान्य व्यक्ति भी गुप्त नवरात्रि मना सकता है? जी बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि केवल तांत्रिक या साधु संत ही गुप्त नवरात्रि मना सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा और सात्विक भाव से माँ दुर्गा की पूजा करता है तो वह भी गुप्त नवरात्रि का व्रत और पूजा कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भक्ति, संयम और सकारात्मक विचार। गुप्त नवरात्रि की पूजा की विधि की हम बात करें तो पहले दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने पूजा स्थान को साफ करें और एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर माँ दुर्गा जी की प्रतिमा का चित्र को स्थापित करें। इसके बाद कलश स्थापना करें, कलश में स्वच्छ जल भरें, आम के पत्ते रखें और ऊपर नारियल स्थापित करें। माँ को लाल फूल, चुनरी, अक्षत, रोली, सिंदूर और फल अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती या देवी कुछ का पाठ करें। यदि संभव हो तो 9 दिनों तक सात्विक भोजन करें और क्रोध, झूठ तथा नकारात्मक विचारों से दूर रहें। गुप्त नवरात्रि का प्रभावशाली मंत्र, जो कि सबसे सरल और प्रसिद्ध मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चौमुंडाय विच्चे। इस मंत्र का श्रद्धा से 108 बार आप जप करने की परंपरा मानी जाती है। इसके अलावा आप यह मंत्र भी बोल सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तुस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। मंत्र जप के समय मन शांत रखें और माँ का ध्यान करें। 9 दिन में किन किन देवी की पूजा करते हैं, आइए इस बारे में भी बातें कर लेते हैं। गुप्त नवरात्रि में भी सामान्य नवरात्रि की तरह नव दुर्गा की पूजा की जाती है। पहला दिन माँ शैलपुत्री जी, जो कि साहस, स्थिरता और नई शुरुआत का प्रतीक होता है। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तप, संयम और ज्ञान प्रदान करने वाली। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा, भय दूर करने और आत्म बल को देने वाली होती हैं। चौथा दिन होता है माँ कुष्मांडा, जो सृष्टि की रचयिता मानी जाती है, सुख और समृद्धि प्रदान करती हैं। पांचवा दिन होता है माँ स्कंद माता का, जो कि ममता, प्रेम और परिवार की रक्षा करने वाली होती हैं। छठा दिन माँ कात्यायनी, जो कि साहस, विजय की देवी मानी जाती हैं। सातवां दिन माँ कालरात्रि जी का होता है, जो कि नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाली होती हैं। आठवां दिन होता है माँ महागौरी जी का, जो कि शांति, पवित्रता और सौभाग्य प्रदान देने वाली देवी हैं। 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री जी का होता है, जो कि सभी प्रकार की सिद्धियां और सफलता प्राप्त करने वाली होती हैं। गुप्त नवरात्रि में क्या करें मित्रों, इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डाल देते हैं। प्रतिदिन दीपक जलाएं, माँ दुर्गा का स्मरण करें, गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करें, कन्याओं का सम्मान करें,
घर में सकारात्मक वातावरण को बनाए रखें, सात्विक भोजन करें, नियमित मंत्र जाप करें। और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए मित्रों, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। क्रोध और अपशब्दों से बचें, मांस मदिरा का और नशे से बिल्कुल दूर रहें, किसी का अपमान ना करें, झूठ और छल कपट से बचें, पूजा के समय मन को ना भटकने दें। और एक प्रेरणादायक जो कहानी है जो कि इस कथा से जुड़ी हुई होती है, वो भी हमें जरूर जान लेनी चाहिए। आइए सुनते हैं। कहा जाता है कि एक छोटे से गांव में एक गरीब वृद्धा रहती थी। उसके पास धन नहीं था, लेकिन माँ दुर्गा पर अटूट विश्वास था। गुप्त नवरात्रि आने पर उसने केवल एक दीपक, थोड़ा सा जल और एक लाल फूल माँ को अर्पित किया। 9 दिनों तक उसने पूरे मन से ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुंडाई विच्चै मंत्र का जाप किया। समय बीतने के साथ उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। परिवार की कठिनाइयां कम हुई, घर में सुख शांति आई और लोगों का सम्मान भी मिलने लगा। यह कथा हमें सिखाती है कि माँ को महंगे चढ़ावे नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और निर्मल हृदय प्रिय होता है। मित्रों, दोस्तों, गुप्त नवरात्रि केवल व्रत रखने का पर्व नहीं है, बल्कि अपने मन, विचार और जीवन को सकारात्मक दिशा देने का अवसर है। यदि हम इन 9 दिनों में श्रद्धा, संयम और सेवा का मार्ग अपनाएं, तो यह साधना हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास ला सकती है। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे शिव का मार्ग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता की। हर हर महादेव मित्रों।